हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का चैप्टर नंबर 5 का सेक्शन ए सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 विभाग ए। ठीक है, इसके पहले मैंने सब चैप्टर के विभाग ए सॉल्व किए हैं, आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चैप्टर 5 पहला नंबर, श्री यंत्र यह 9 परस्पर गूथे हुए त्रिभुज का संयोजन है। कौन से त्रिभुज का? तो आंसर आएगा समद्विबाहु। क्या आंसर आएगा हमारा? समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती है। ठीक है। दूसरा, रेखा एक लंबाई है जिसमें कोई नहीं है, यानी रेखा एक लंबाई है जिसमें कोई नहीं है। राइट, तो आंसर में आएगा चौड़ाई। रेखा एक ऐसी लंबाई है जिसमें कोई चौड़ाई नहीं है। राइट। नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति में उपयोग ली गई ईंट, यानी सिंधु घाटी संस्कृति में जो ईंट का उपयोग किया गया उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, यानी एक प्रकार से बोल सकते हो ऊंचाई क्या है? तो आंसर आएगा 4:2:1। आयतन यानी घन के सीमाओं को क्या कहते हैं? तो आयतन और घन के सीमाओं को सतह कहते हैं। क्या बोलते हैं? सतह। दो विधान साबित करने को कहा जाए उसे क्या कहते हैं? अगर दो विधान साबित करने कहा जाए तो उसे हम प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी मित्रों? प्रमेय। राइट। आगे चलते हैं, सही गलत के बारे में जानते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन है, थेल्स किस देश का मूल निवासी? थेल्स कयो देशनो मूल निवासी હતો? थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, ये सही गलत नहीं है, एक एक शब्द वाला है, एक एक शब्दों में उत्तर दो, ये है। ठीक है, तो आंसर लिखना है हमें। एक एक शब्दों में है, थेल्स किस देश का मूल निवासी था? तो आपका आंसर आएगा ग्रीस। ग्रीस का था। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, बिंदु के कितने परिणाम? राइट, बिंदु के कितने परिणाम होते हैं? तो बिंदु के जो परिणाम होते हैं वह होते ही नहीं है, तो आप लिख दोगे 0, यानी बिंदु के एक भी परिणाम नहीं होते, यानी 0 होगा। ठीक है। आयतन के कितने परिणाम होते हैं? तो कभी भी आयतन का परिणाम पूछे तो 3, जिसको घनाभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ। राइट, इसके कितने परिणाम होते हैं? 3। श्री यंत्र में कितने उप त्रिभुज बनते हैं? टोटल श्री यंत्र में कितने उप त्रिभुज बनते हैं? तो 43। कितने बनते हैं? 43। ठीक है। नेक्स्ट, समतल के कितने परिणाम होते हैं? तो कभी भी समतल बोले तो उसके परिणाम 2 होते हैं, याद रखना। आयतन बोले तो 3, समतल बोले तो 2। श्री यंत्र में कितने उप त्रिभुज? 43। राइट, बिंदु कितने परिणाम? एक भी नहीं, यानी 0। और थेल्स किस देश का मूल निवासी था? तो ग्रीस का। ठीक है। इस तरह से काफी छोटा था चैप्टर नंबर 5 का विभाग है, तो आई होप आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।